10th खत्म हो गया यार, अब तो एक 1.5 महीना ऐश करेंगे, फिर कंपटीशन 11th बाद में सोचा जाएगा। अगर कुछ ऐसा ख्याल आपके मन में आ रहा है तो कुछ फंडामेंटल समझने की ज़रूरत है। चलिए समझते हैं। 10th और 11th में एक बेसिक अंतर है। अप टू 10th आप एक स्कूल फॉर्मेट में एक बेसिक स्टडी करते हो, पर 11th की पढ़ाई में उसमें एक चीज़ और जुड़ जाती है। उस रूटीन पढ़ाई के साथ जुड़ जाता है आपका करियर, कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है उस अनुसार आप सिलेक्ट करते हो अपने सब्जेक्ट, अपने स्ट्रीम। अब आप में से कई बच्चों ने इंजीनियरिंग या मेडिकल की तरफ जाने का सोचा होगा, तो ये सपना आपका अकेले का नहीं है, बल्कि आप जैसे लाखों बच्चों का है। दिक्कत ये है कि इस सपने की संख्या बड़ी लिमिटेड है। अगर 15 लाख के आसपास बच्चे अपीयर होंगे तो हार्डली कहो 1 से 2%, यानी 25 से 30 हज़ार सिलेक्ट होंगे। तो अब आप इमेजिन कर सकते हो कि 15 लाख में 25 से 30 हज़ार में आने के लिए, उसमें भी अगर और अच्छे कॉलेज चाहिए तो और ऊपर के रैंक, किस लेवल का कंपटीशन होगा। सर अभी तैयारी स्टार्ट भी नहीं हुई, अभी तो बोर्ड खत्म हुआ और आप डराने लगे। डरा नहीं रहे हैं, इन्फॉर्म्ड बना रहे हैं। अगर ये पता हो कि सामने की दीवार कितनी ऊंची है तो हमें छलांग कितनी लंबी लेनी है, ये आइडिया हमें लग जाएगा। अब जैसे देखो, आप जैसे ही थोड़े समय के बाद आपका स्कूल कोचिंग स्टार्ट होता है और आप तैयारी आपकी सिस्टमैटिक स्टार्ट आगे बढ़ती है, तो कुछ ही चैप्टर के बाद आप फिजिक्स में देखोगे कि मैथमेटिक्स, कुछ ही क्लासेस के बाद कि मैथमेटिक्स का ज़बरदस्त एप्लीकेशन आने लगा। उस तरह के मैथमेटिक्स का भी जिसे आपने अभी तक पढ़ा ही नहीं है, हो सकता है नाम भी नहीं सुने होंगे। कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, और इसका धुआंधार यूज स्टार्ट हो जाता है आपके कुछ ही क्लासेस के बाद। तो ऐसा नहीं है कि आपके टीचर्स उस समय बताएंगे नहीं, पर समय का कई बार ऐसा प्रेशर होता है कि जितनी प्रैक्टिस होनी चाहिए उतना प्रैक्टिस हो नहीं पाता और आप सीधे एप्लीकेशन में चले जाते हो, जिसका नतीजा ये होता है कि वो चीज़ वहाँ से आपको टफ लगना स्टार्ट हो जाता है। खासकर नीट वाले बच्चों को तो और ज़्यादा मुश्किल आती है, मैथमेटिक्स पढ़ना भी नहीं है। अब कई बच्चे वहाँ से इसको इतना टफ परसीव करने लगते हैं कि वो हथियार डालने लगते हैं। अब फिर वही बात, आप कहोगे कि सर आप तो सिर्फ समस्या बता रहे हो कि ये दिक्कत आएगी, वो दिक्कत आएगी, इसका उपाय क्या है। तो मेनली उपाय ही बताना है, उपाय ही बताने के लिए बता रहा हूँ कि ऐसी दिक्कत आएगी। उपाय है कि क्यों ना हम एक ब्रिज बना लें। ब्रिज बना ले कहने का मतलब कि सपोज करो, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो ये मेरा 1 से लेके ये 10th तक था, और हम जान रहे हैं 10th के बाद 11th में काफ़ी कुछ चेंज हो गया कंपटीशन के कारण, यानी कि ये बीच की एक बहुत बड़ी एक तरह से खाई बन गई, लेवल में इतना अंतर आ गया। ठीक है, तो क्यों ना हम यहाँ से यहाँ जाने के लिए एक ब्रिज बना लें ऐसे, ताकि ये जो ट्रांजिशन है वो स्मूथ हो जाए। कहने का मतलब कि अब हम जान रहे हैं कि इन चीज़ों की ज़रूरत है और इन चीज़ों में दिक्कत आने वाली है, तो अभी जब थोड़े हम रिलैक्स्ड हैं, थोड़े हम 10-12 दिन कंफर्टेबल हैं, तो क्यों ना ये बेसिक चीज़ों को हम अच्छे तरीके से थोड़ा समझ लें। क्योंकि अभी देखो, अभी समझना काफ़ी आसान है, क्योंकि अभी आपको कोई समय का ऐसा प्रेशर नहीं है, अभी आप रिलैक्स्ड हो। तो इसी चीज़ के लिए मैंने 9 लेक्चर्स तैयार किया है, पूरा अलजेब्रा से लेकर के लॉग हो गया, कैलकुलस का, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ग्राफ, सारा कुछ। और इसमें फिजिक्स हो या फिजिकल केमिस्ट्री हो, जितने तरह के मैथमेटिकल एप्लीकेशंस आपको मिल सकते हैं वो सारा का सारा कवर कर लिया गया है। तो एक अच्छी शुरुआत करते हैं अपने कंपटीशन की तैयारी की, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ। तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपके अपने करियर के लिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।